हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे थे कि कुछ समस्या के कारण हम क्लास नहीं ले पा रहे थे रेगुलर, लेकिन प्यारे बच्चों अब जो है आप लोग का क्लास रेगुलर हो जाएगा। तो आइए बिना देरी किए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग हिंदी का, इससे पहले इसमें जो है हम लोग क्या पढ़ चुके थे बच्चों, तो हम लोग जो है यहाँ पे स्टोरी पढ़ चुके थे इसका, ठीक है। और स्टोरी के बाद मैंने इसका सब्जेक्टिव लेकर आया हूँ बड़ा ही दमदार तरीका से। और ये पूरा पूरा जिस तरह से जो है एग्जाम नजदीक हो रहा है, उस तरह से मैं पूरा का पूरा VVI सवाल लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को क्रैश कोर्स पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आइए हम एक एक करके टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में आप लोग तो पढ़ेंगे ही, तब तक मैं जो भी हाईलाइट पॉइंट्स है उसको क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लेखक परिचय के बारे में अगर बात करें, 11 नंबर चैप्टर नौबत खाने में इबादत, उसका मैं आज लेकर के आया हूँ पूरा का पूरा सब्जेक्टिव सवाल। ज्यादा नहीं है, 3 4 5, 3 से लेकर के 5 के अंदर इतना 3 या 5 सवाल होगा, ठीक है। उसको हम क्लियर करवा देते हैं। केवल यहीं से आपके एग्जाम में सवाल आएंगे, एक भी बाहर नहीं जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे शुरू करते हैं चैप्टर को और बताते हैं इस पाठ के लेखक कौन है, ठीक है ना। तो इस पाठ के लेखक प्यारे बच्चों अगर देखें तो यतीन्द्र मिश्र है। और इनका जन्म देखें तो 1977 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था यतीन्द्र मिश्र। किसका नाम है, लेखक का नाम। जन्म 1977 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र को राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, रज्जा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार और ऋतुराज सम्मान मिला था, है ना। तो चलिए यहाँ तक सभी बच्चे जो है बिल्कुल समझ चुके होंगे। इनका जो है लेखक परिचय इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। और महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखें बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नौबत खाने में इबादत का अर्थ क्या होता है कि प्रवेश द्वार में बजने वाली मंगल ध्वनि, ठीक है। प्रवेश द्वार में बजने वाली मंगल ध्वनि, ठीक है। उसके बाद है बच्चों, इबादत का अर्थ क्या होता है, उपासना। इबादत का अर्थ क्या होता है, उपासना। फिर कह रहा अगला पॉइंट है कि काशी संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। काशी किसका केंद्र कहा जाता है, संस्कृति का। ऑब्जेक्टिव में ये सब आ सकता है, ठीक है। चलो बच्चों, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। यानी बच्चों अगर आपसे पूछता है परीक्षा में कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, 1 में आएगा हारमोनियम, 2 में आएगा क्या, तबला, और 3 में पूछता है, सी में हमेशा पूछता है कि शहनाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आप लोग उसमें लगा दीजिएगा। यानी कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। वह शहनाई के पर्याय कहलाते हैं। शहनाई के पर्याय का मतलब होता है ना कि बहुत नजदीकी कहलाते थे, ठीक है। शहनाई का पर्यायवाची कहलाते थे। यानी शहनाई कहिए जिससे बिस्मिल्लाह खां का नाम लोगों को याद आ जाता था, है ना। चलिए, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। किस पुरस्कार से, भारत रत्न पुरस्कार से। बाबू इसको मैंने बहुत ही मेहनत के साथ बनाया है। कम से कम आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज प्लीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है डुमराव बिहार में हुआ था। बिहार में डुमराव एक गांव का नाम है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। किनका, बिस्मिल्लाह खां का, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे भी ये भी कुछ मुख्य टॉपिक मैंने लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि काशी में गंगा, बाबा विश्वनाथ, काशी में गंगा, बाबा विश्वनाथ और बालाजी का मंदिर है। काशी में क्या क्या है, गंगा, बाबा जी का बाबा विश्वनाथ, बालाजी का मंदिर। काशी में गंगा, बाबा विश्वनाथ, बालाजी का मंदिर है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। बिस्मिल्लाह खां मन्नत मांगते थे कि मेरा सुर ठीक हो जाए। क्या ठीक हो जाए, सुर ठीक हो जाए। बोलते थे हमको धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरा सुर ठीक कर दीजिए, मेरा गला ठीक कर दीजिए, जिससे मैं गाऊं तो लोगों को क्या लगे, शुभ लगे, सुंदर लगे, है ना। उसके बाद है इस पाठ में मुहर्रम त्योहार का जिक्र किया गया है, ठीक है। किस त्योहार का जिक्र है बच्चों, मुहर्रम। यानी कि नौबत खाने में इबादत, सवाल पूछेगा नौबत खाने में इबादत पाठ में किस किस पर्व का जिक्र किया गया है, तो मुहर्रम त्योहार का जिक्र किया गया है।
उसके बाद बिस्मिल्लाह खां सुशिरवाद यंत्र बजाते थे। सुशिरवाद यंत्र का मतलब होता है फूंक मारकर बजाने वाला यंत्र, ठीक है। शहनाई किससे बनता था? नरकट, वो एक प्रकार का जो है घास है, छोटे छोटे बांस की तरह होता है, ठीक है। तो यह शहनाई जो है नरकट से बनता था, आज भी बनता है, ठीक है। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद खां परदादा, बिस्मिल्लाह खां के परदादा या फिर उस्ताद खान हुसैन डुमरांव के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? डुमरांव के निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां के परदादा यानी कि उस्ताद भी थे और इनके परदादा भी थे। और कहाँ के निवासी थे? तो डुमरांव के निवासी थे। देख लीजिए यहाँ, डुमरांव के निवासी थे, ठीक है। अगला है बच्चों, आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट बचा है, इसको क्लियर करवा देते हैं, ठीक है। मुहर्रम शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशज के प्रति शौक के लिए मनाते हैं। किसके लिए मनाते हैं? शिया मुसलमान के लिए, हजरत इमाम हुसैन के लिए एवं उनके कुछ वंशज के प्रति शौक के लिए मनाते हैं। यानी कि मुहर्रम एक शौकीन पर्व है, शौक के लिए मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों, मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई नहीं बजाते थे, ठीक है। देखिए, शौक नहीं, एक शोक, यहाँ पे जो है ना शोक लिख सकते हैं आप लोग, शोक, शोक के लिए मनाते हैं। शोक मनाना समझते हैं? जिस दिन किसकी मृत्यु हुई होती है, कष्टदायी दिन होता है, तो उसको हम लोग शोक कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? शोक होना चाहिए, शोक, ठीक है ना, शोक होना चाहिए। शोक के लिए मनाते हैं, इसलिए मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई नहीं बजाते हैं, क्योंकि यह जो एक दुखदायी समय होता है, ठीक है। काशी में मरना भी मंगल माना जाता है। कहा जाता है कि कोई काशी में किसी की अगर मृत्यु भी हो जाती है ना, तो वह मंगल माना जाता है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है। यानी कि सुबह जगिएगा ना तो काशी में आपको संगीत सुनाई देगा, और सोइएगा तभी संगीत सुनाई देगा, ठीक है। यानी हमेशा साधु महात्मा लोग वहां पर संगीत भजन कीर्तन करते रहते हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों, यहाँ पर कर रहा है सवाल, ठीक है, कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि डुमराव में नरकट नाम का पौधा पाया जाता है, जिससे शहनाई बनाई जाती है, इसलिए तो डुमराव की महत्ता अधिक है, ठीक है ना। वहाँ नरकट पौधा से हमेशा शहनाई बनाए जाते हैं, जो कि शहनाई का आवाज बड़ा ही बेहतर लगता है, सुंदर लगता है। और बहुत सुंदर आवाज लगने के कारण नरकट से हमेशा क्या बनाया जाता है? शहनाई बनाया जाता है, और इसीलिए यह डुमरा जो है इसकी महत्ता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सुशिरवाद यंत्र किन्हें कहते हैं? सुशिरवाद किन्हें कहते हैं? शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो पहले भी मैंने बच्चों बताया कि शहनाई को सुशिरवाद यंत्र कहा जाता है। इसे मुंह से फूंक मारकर बजाना पड़ता है, यानी हवा द्वारा फूंकते हैं ना तो वह बजता है। अब देशों में शहनाई जैसी वस्तु को नथ कहा जाता है। अब जो है देश में शहनाई जैसे वस्तु को नथ कहा जाता है। शहनाई को वहाँ साहन्य भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में इसे शहनाई नाम से जाना जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति के विषय में कहीं सटीक जानकारी नहीं है। यानी शहनाई, साहने या नथ, मतलब इसके बारे में सटीक जानकारी अभी नहीं है कि इसे कब कहाँ पर क्या कहा जाता है, लेकिन खास तौर पर हम इसे शहनाई नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल है, कह रहे कि मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर देना है, ठीक है ना। मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर देना है। यानी मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव काफी घनिष्ठता था। मुहर्रम का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। मुहर्रम का मतलब ही होता था कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, परंतु मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां के परिवार में कोई शहनाई नहीं बजाता था, क्योंकि यह एक शोक भरा पर्व होता है। कैसा पर्व होता है? शोक भरा पर्व होता है। इस दिन किसी की मृत्यु हुई हो या फिर किसी प्रकार से, लेकिन कष्ट वाला यह पर्व होता है, ठीक है, दुखद पर्व होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? उस प्रदर्शन में आखिर बिस्मिल्लाह खां करते क्या थे? इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर में आप लोग देख सकते हैं, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे
तब वह काशी की ओर मुंह करके प्रणाम कर शहनाई बजाते थे। देखिए ये इनका श्रद्धा और प्रेम भाव देखिए कि ये बिस्मिल्लाह खां ये मुस्लिम समुदाय के थे, लेकिन फिर भी जब ये शहनाई को बजाते थे तो काशी की ओर मुंह करके प्रणाम कर शहनाई बजाते थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जन्म और कर्म भूमि को नहीं भूलना चाहिए। काशी में इनका जन्म इधर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। तो इसलिए क्या करते थे कि काशी की तरफ मुंह करके प्रणाम करते थे, उसके बाद शहनाई को बजाते थे, ठीक है ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए यानी कि ये मुहर्रम के आधार पर ये हो गया, 2 सवाल यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना। 2 सवाल यहाँ पे ये, एक यहाँ और एक यहाँ, लगभग 4 सवाल हो गया, ठीक है। तो यही 4-5 सवाल जो है आपको एग्जाम में जो है ना पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है आज हो गया नौबत खाने में इबादत, इसका हो गया सब्जेक्टिव, ठीक है। और बड़ा ही दमदार तरीका से मैंने इसका ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिया है बच्चों। तो आज आप लोग देख लिए सब्जेक्टिव और कल आप लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सभी लोग तैयार रहेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे ताकि आपके दोस्त भी नौबत खाने में इबादत के सारे सब्जेक्टिव को देख पाए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।